Good morning, students. Today we will start our new chapter, combustion and flame. Combustion means होता है दहन and flame means ज्वाला. जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो एक लो के संग जलती है तो वो फ्लेम कहलाता है. अगर वो धीरे धीरे जलती है एंड वो आपका स्मोक प्रोड्यूस कर रही हो, कंबक्शन कहलाता है. अब हम बात करते हैं फ्यूल्स. फ्यूल्स क्या होता है? जब कोई चीज जलेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूल. फ्यूल का द substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called fuel. यानी कोई सब्सटेंस जो कंबक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आता है, यानी कंबक्शन मतलब जो जलता है, उसे हम कंबस्टेबल कहते हैं. यानी यह जलन योग्य, दहन योग्य सब्सटेंस है. इसे हम कॉमन लैंग्वेज में फ्यूल भी कहते हैं. इसके एग्जाम्पल्स आप लोग जानते हैं. काऊ डंग है, वुड है, कोल है, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी. ये सब जो है, ये सब क्या फ्यूल्स के एग्जाम्पल है. इनको जलाने पे हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है. तो अब आपके सामने एक वर्ड आया कंबस्शन. क्या होता है कंबक्शन? बट ऐसे सब्सटेंस जो कंबक्शन करते हैं, तो कंबक्शन क्या है? कंबक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव आउट हीट. यानी ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं और बदले में हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कंबक्शन कहते हैं. तो ये जो फ्यूल्स है वो क्या है? कंबक्शेबल है, क्योंकि इनको जब हम बर्न करते हैं तो बर्निंग के लिए हमारे पास नेसेसिटी कंडीशन होती है कि एयर होनी चाहिए. एयर में भी स्पेशली अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ही आपका ये जो बर्निंग प्रोसेस है वो वर्क कर पाएगा, अदरवाइज वर्क नहीं कर पाएगा. एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. और ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. तो इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, काउडंग को आप बर्न करते हैं तो आपको हीट मिलती है. वुड को बर्न करने पे कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, आप जब इनको बर्न करते हैं तो यहाँ पे एयर की नेसेसिटी में ही ये बर्न होते हैं, साथ में ये हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं. तो इनकी भी नेसेसिटी क्या हो गई? फर्स्ट नेसेसिटी ये है कि एयर का अवेलेबल होना जरूरी है. एयर में भी स्पेशली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. ये हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे. अब आप बोलोगे सन भी हमें हीट एंड लाइट देता है, तो क्या ये कंबक्शन है? नहीं. सन जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा होने वाला प्रोसेस है. न्यूक्लियर रिएक्शन आपके हायर क्लासेस में आएगा. इसी तरह आप देखते हैं कि कई बार जब जंगलों में आग लग जाती है, आप सडनली गर्मियों के टाइम में न्यूज़पेपर्स में बहुत पढ़ते हैं कि भाई नाहरगढ़ के जंगलों में आग लग गई या उस जंगल में आग लग गई. क्या होता है? ये जंगलों में आग अचानक से क्यों लग जाती है? वहाँ पे कोई आग लगाने जाता है? नहीं. वहाँ पे कोई भी उन ग्रास को बर्न करने नहीं जाता है. लेकिन जो सन है वह बहुत ब्राइटली अपनी शाइन करता है. उसकी जो रेज होती है बहुत हाईली होती है. उसकी हीट की वजह से जो वहाँ पे ड्राई ग्रास होती है वो जल जाती है, और ड्राई ग्रास जलने से वह आग पूरे एरिया में इजीली फैल जाती है. तो इस तरह की आग को हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं. किसी भी चीज को बर्निंग के लिए इनिशियल टेम्परेचर होना जरूरी है. इट मीन्स इनिशियल टेम्परेचर क्या है? वह टेम्परेचर जिसके ऊपर बर्निंग स्टार्ट हो, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज जिसके ऊपर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी वह उसका इनिशियल टेम्परेचर होगा. तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इनिशियल टेम्परेचर. यानी कि वह मिनिमम टेम्परेचर जिसके अंदर कोई भी चीज इजीली बर्न हो सकती है उसे हम इनिशियल टेम्परेचर कहते हैं. अगर सपोज कहीं फायर लग गई, आग लग गई, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हाउस के अंदर जब आग लग जाती है तो जो उसके अंदर सफर्ड पर्सन है उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है. उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके ब्लैंकेट से कवर करने का लॉजिक ये है कि ब्लैंकेट एक उसके कवर का काम करती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को उस सफर्ड पर्सन से रोक देती है. तो रोकने की वजह से क्या होगा कि जो फायर है उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन नहीं आएगी और बर्निंग प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और उसे लेटाते हुए, गोल गोल करते हुए बाहर निकलने की सलाह दी जाती है. तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो गैसेज है उनका लेवल ऊपर की तरफ हाई होता है, नीचे की तरफ उनका लेवल कम होगा. साथ में वो ब्लैंकेट में कवर होंगे तो उसे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी और वो अपना प्रोसेस, फायर अपना प्रोसेस बंद कर देगी. अब हम बात करते
सकते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंस जो इजीली फायर कैच करते हैं, उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इनिशियल टेम्परेचर, इनका इनिशियल टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये इजीली फायर कैच कर सकते हैं। इट मीन्स इनके पास जरा सा अगर फायर का कोई भी पार्ट आ जाता है तो ये फायर कैच कर लेते हैं। ये सब्सटेंस हमारे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी वगैरह होते हैं। इनके पास अगर आप बर्निंग फायर लेके आते हैं तो ये एग्जॉस्टिंग फॉर्म में फायर कैच कर लेता है और ये रीजन बन सकता है एनी एक्सीडेंट का। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए कि अचानक से अगर बिल्डिंग में फायर लग जाए या बहुत नुकसान होने वाली कंडीशन हो जाए तो उस कंडीशन में फायर कैसे कंट्रोल की जाती है? फायर कंट्रोल करने के लिए हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। फायर ब्रिगेड को कॉलिंग का टेलीफोन नंबर 101 होता है। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो फायर एग्जॉस्टर्स आएंगी और वो हमारी फायर एग्जॉस्टिंग में हेल्प करेंगे। वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े वाटर टैंकर्स लेके आते हैं। उन वाटर टैंकर्स के अंदर कूल वाटर फिल होता है। ये उस पानी को फायर के ऊपर पोर करते हैं, स्प्रे करते हैं। इससे क्या होगा, जो कंबस्टेबल यानी सब्सटेंस है वो कूल होगा और कूल होने से उसका जो टेम्परेचर है वो लो बनेगा और ये टेम्परेचर लो होने से उसका इनिशियल टेम्परेचर भी लो होगा और लो इनिशियल टेम्परेचर होने से फायर आगे फैलने से रुकेगी। जब हम फायर के ऊपर वाटर स्प्रे करेंगे तो उस कंडीशन में वेपर्स के रूप में वाटर कन्वर्ट होगा। ये वेपर्स भी फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं कि मटेरियल के चारों ओर एक कवर बना लेते हैं, उसको सराउंडिंग कर देते हैं। उस सराउंडिंग की वजह से वाटर के सराउंडिंग की वजह से जो एयर है वो फायर के कंट्रोल में नहीं आ पाती, उनको प्रिवेंट करता है और फायर की सप्लाई रोक देता है। फायर के पास गैस की सप्लाई रोक देगा। गैस की सप्लाई रोकने से कुछ समय में फायर एग्जॉस्ट हो जाती है, फायर रुक जाती है। तो ये प्रोसेस था फायर ब्रिगेड कैसे वर्क करते हैं। पानी स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने से वो जो मटेरियल है जिसके अंदर फायर लगी वो कूल होगा। कूल होने से उसका टेम्परेचर लो होगा। टेम्परेचर लो होने से वह उसका कनेक्शन कटने लग जाएगा और वापस उसकी चारों ओर लेयर बना देंगे। लेयर की वजह से गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी और यहाँ गैस की सप्लाई बंद होने से फायर एग्जॉस्ट हो जाती है और इजीली फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की जब कंडीशन हो, सपोज अनफॉर्चुनेटली आग लग जाए, तो आप सेल्फ कोशिश ना करके फायर ब्रिगेड को बुलाएं ताकि कम से कम जनधन की हानि हो और आप इजीली फायर को कंट्रोल कर सकें।